तो थोड़ा होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर है कि होमवर्क ओनली फ्रॉम इन इक्वेशंस बुकलेट। ओके, इन चैप्टर क्वेश्चन 1, 4, 5, 6, 7। ओके, लेट्स डू फोर्थ वन। ठीक है, चलो। तो फोर्थ वाला क्या, दिस इज सिंपल इक्वालिटी वाला क्वेश्चन है कि तीन मॉड दिए हुए, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन equals to 10. All right. So three modulus are given. So how do we proceed with such questions? If you recall, अलग अलग सेपरेट मॉड्स हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? -1, 1 एंड 3। ऑलराइट, मॉड कब कब जीरो हो रहा है? -1, 1 एंड 3। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन केसेस क्या बनेंगे बच्चों? -1, 1, 3। तो केस वन क्या बन जाएगा? केस वन, अगर x इज माइनस इंफिनिटी टू -1। ऑलराइट, दिस इज केस वन। ये एक, दो, तीन, चार, चार केसेस बनेंगे। तो माइनस इंफिनिटी टू -1 एक केस है। सेकेंड केस क्या बन जाएगा? केस टू विल बिकम -1 to 1। ऑलराइट, फिर उसके बाद केस थ्री, केस फोर भी देखते हैं, बट पहले केस वन एंड टू सॉल्व करते हैं अपन। ऑलराइट, so minus infinity to -1, all the modulus are negative। माइनस इंफिनिटी टू -1, x प्लस वन नेगेटिव है, x -1 से छोटा है, तो ये भी नेगेटिव, x -1 भी नेगेटिव, x -3 भी नेगेटिव। तो सारे मॉडुलस नेगेटिव ओपन होंगे। सो इक्वेशन क्या बचेगा बच्चों? सारे मॉडुलस अगर नेगेटिव ओपन हो रहे हैं तो x -1 नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, x -3 नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, बट बाहर ऑलरेडी -2 है, तो वो +2 टाइम्स x -3 हो जाएगा। राइट, एंड दिस विल ऑल्सो बी -3 माइनस एक्स, ऐसा -3x -3 इक्वल्स टू 10। तो वो क्या बन रहा है बच्चों? अच्छे से देखो, दिस इज -4x प्लस 2x, तो -2x, और कांस्टेंट टर्म क्या बन रहा है? 1 -6, तो -5, -5 -3 माइनस इक्वल्स टू 18। तो x क्या बन रहा है? -9। ऑलराइट, इफ x इज -9, व्हाट डू वी डू? अगर x -9 है तो क्या करना पड़ेगा? इफ यू रिकॉल, यू ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई विद दिस। क्या -9 इस रेंज में लाई कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो ये सोल्यूशन है। ऑलराइट, आई होप यू रिकॉल, कोई भूलना गया इतनी जल्दी। केस टू, -1 to 1, अगर x -1 से बड़ा है बट 1 से छोटा है। -1 to 1 का मतलब क्या बन रहा है? x प्लस 1 पॉजिटिव है बट x -1 नेगेटिव है, तो x प्लस 1 पॉजिटिव है, बाकी दोनों मॉड नेगेटिव ओपन होंगे। तो ये वाला एज इट इज 3x प्लस 3, ये दोनों नेगेटिव ओपन होंगे तो -x प्लस 1, और ये वाला बन जाएगा +2 टाइम्स x -3 इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन बन रहा है। ऑलराइट, तो लेट्स सी व्हाट इट इज कमिंग आउट टू बी। तो 3x माइनस एक्स प्लस 2x, तो टोटल बन रहा है 4x, और यहाँ क्या बन जाएगा? 3 + 1 4, 4 - 6, एक सेकेंड रुको। चलो सॉरी। तो क्या बन रहा था? 4x, और कांस्टेंट टर्म वाज 4 - 6। 4 - 6 इज -2, तो 4x इक्वल्स टू 12, सो x आ जाएगा 3। क्या 3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या? यू शुड चेक। 3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या? नहीं। तो एक्चुअली ये वाला केस क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड, बिकॉज दिस डज नॉट लाई इन दिस इंटरवल। तो इस केस से कोई सोल्यूशन नहीं आया। उसके बाद केस फोर क्या, केस थ्री क्या बन जाएगा बच्चों? केस थ्री इज व्हाट? केस थ्री 1 to 3, x बिलोंग्स टू 1 to 3। तो अगर 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है,
1 से बड़ा है तो x प्लस वन और x माइनस वन वाले मॉड पॉजिटिव ओपन होंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस वन ही बनेगा, ये वाला अभी भी नेगेटिव ओपन होगा, तो प्लस टू टाइम्स x माइनस थ्री, और ये क्या ओपन होगा, प्लस थ्री टाइम्स x प्लस वन इक्वल्स टू 10, एंड लास्ट केस विल बी x थ्री टू इंफिनिटी। और थ्री टू इंफिनिटी में सारे पॉजिटिव ओपन होंगे, तो x माइनस वन भी पॉजिटिव, मॉड ऑफ x माइनस वन भी प्लस टाइम्स x माइनस थ्री होगा, माइनस टू तो पहले से ही है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा, और प्लस थ्री टाइम्स x प्लस वन इक्वल्स टू 10, ये बन रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही है, x प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स 6x, और यहाँ बन रहा है माइनस वन माइनस सिक्स, यानी माइनस सेवन प्लस थ्री माइनस फोर, तो 6x इक्वल्स टू 14, तो x क्या बन रहा है बच्चों, 7/3। क्या 7/3 इस रेंज में है, हाँ इस रेंज में है, तो ये सोल्यूशन है, 7/3 लाइज इन दिस इंटरवल, तो यस इट्स अ सोल्यूशन। एंड देन थ्री टू इनफिनिटी में क्या बन रहा है, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, तो बन जाएगा 2x, ऑलराइट, 3 प्लस वन, हाँ सही है, और माइनस वन प्लस सिक्स प्लस थ्री, तो कितना बन रहा है, माइनस वन प्लस सिक्स प्लस थ्री, सिक्स प्लस थ्री एट, एट माइनस वन सॉरी सिक्स प्लस थ्री नाइन, माइनस वन एट, तो उधर जाके टू हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू वन बन रहा है, तो क्लियरली इस रेंज में नहीं लाई कर रहा है, तो ये वाला केस भी डिस्कार्ड आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है, केस वन एंड केस थ्री के सोल्यूशन जो है -9 एंड 7/3, ऑलराइट, दीज आर दी टू आंसर्स। ओके, तो इसका फोटो खींच लो, इसका फोटो खींच लो, और किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछो, मैंने अनम्यूट किया है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो इस वाले में, बट आई होप ये वाला तो समझने आने लग गया होगा। हेलो सर। हाँ, सर इसमें सबको एक एक बार माइनस पकड़ना है। अरे क्या बोल रहा है कुछ भी, आपने बोला ना चार रेंजेस के हिसाब से माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन अगर है तो मतलब x प्लस वन नेगेटिव है, तो ये वाला नेगेटिव ओपन होगा, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन है, तो x प्लस वन भी नेगेटिव है, x माइनस वन भी नेगेटिव है, x माइनस थ्री भी नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव ओपन होंगे। माइनस वन टू वन में ये पॉजिटिव हो चुका है बट ये अभी भी नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंगली ओपन कर दिया। वन टू थ्री में x प्लस वन और x माइनस वन पॉजिटिव हो जाता है, तो ये दोनों पॉजिटिव ओपन होंगे, ये, और थ्री से बड़े होने में सारे पॉजिटिव ओपन होंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि एक एक करके प्लस माइनस ओपन करना है, कुछ भी, लेक्चर देख वापिस जाके। ओके सर। चलो तो जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू रब दिस ऑफ, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। आई थिंक फिफ्थ आई विल स्किप, या स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा याद रखो ना, लेस देन वाले में राउंड रखो और इक्वल टू वाले में स्क्वायर रखो। तो अपन ने पहले माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन लिया है, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लिया है, तो दूसरे वाले पे स्क्वायर ब्रैकेट लो। अरे यार फिफ्थ तो कर लो यार, अपन ने क्लास में किया है यार। चलो बा ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली क्विकली। हाँ वो हिंट तो नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, मैं रब करने वाला हूँ, ठीक है। चलो, बट मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा तो ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। ये नहीं कि सर एक और बार बता दो, एक और बार बता दो, दिस यू शुड हैव बीन एबल टू सॉल्व बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड सच सम्स इन क्लास। राइट साइड कांस्टेंट है, इफ राइट साइड इज अ कांस्टेंट तो मॉड ओपन करके क्या लिखोगे, टू और माइनस टू, समझ गया क्या, प्लस माइनस टू मतलब प्लस माइनस टू ऐसे। तो उससे दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, एक तो क्या बन रहा है, थ्री उधर ले जाओगे तो एक थ्री प्लस टू, या फिर देखते जाओ, या फिर थ्री माइनस टू। आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग दिस। ओके, दो बन रहा है, एक बार प्लस टू वाला ले लो, एक बार माइनस टू वाला ले लो, प्लस वाला इधर और माइनस वाला इधर, ठीक है। दोनों केस अपन को लेने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। तो बन रहा है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू, ये तो फाइव है, तो मॉड ऑफ समथिंग अगर फाइव है तो वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस फाइव। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स माइनस वन माइनस टू, इसका मॉड वन बन रहा है, तो मॉड ओपन करूंगा तो प्लस माइनस वन बचेगा।
ऑलराइट, अब देखते जाओ, इससे भी दो केसेस बन रहे हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको टाइकल करता हूँ। तो यहाँ से क्या बन रहा है, x-1 का मॉड इज, एक तो देखो दो पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है, इसको यहीं पे स्प्लिट कर लेता हूँ। एक केस क्या बन रहा है, x-1 का मॉड इज 2 + 5 यानी 7, और दूसरा क्या बन रहा है, x-1 का मॉड इज 2 को दे होगा तो 2 - 5 इज -3। ये तो डिस्कार्ड हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। ऑलराइट, ये डिस्कार्ड हो रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑलराइट, और x-1 का मॉड 7 है, तो x-1 क्या बन जाएगा बच्चों, x-1 विल बिकम +-7। सो x क्या बन रहा है बच्चों, 8 और -6, -6 और 8 आ रहा है एक तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस वाले केस में देखो तो x-1 का मॉड इज 2 + 1 होगा, एक तो 3 होगा, या फिर x-1 का मॉड इज 2 - 1 होगा। ऑलराइट, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, x-1 इज 3 और -3, तो x क्या क्या मिल रहा है, 4 और -2, और यहाँ से x-1 का मॉड क्या है, 1, तो x-1 क्या मिल जाएगा, 1 या -1, तो x क्या क्या मिल रहा है, 2 और 0। ऑलराइट, तो देख लो आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। 0, 2, -2, 4, 6, -6, 8 आ गए। क्या था इसमें, क्या मैजिक लगा दिया मैंने जो तुमसे नहीं हो रहा था, ये हो तो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ। चलो ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद फिफ्थ। ये रब कर रहा हूं मैं। फिफ्थ वाला तो इजी है, बट एक बार कर देता हूँ फिफ्थ, क्योंकि कई बच्चों का इसमें भी पोपट हुआ होगा। फिफ्थ क्या बन रहा है देखो, आई होप ये तो समझ गया हो कि ये पूरे का मॉड लिखा, आई नो, बट मॉड ऐसे स्प्लिट कर सकते हो अगर याद हो तो। कंप्लीट मॉड ऑफ f बाय g इज सेम एज मॉड f बाय मॉड g। ये तो इतना तो तुम्हें समझ आता होगा, आई होप। ऑलराइट, वैसे लिखाया भी है मैंने ऑफिशियली नोट्स में। तो ये मॉड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² - 5x + 4। ऑलराइट, इसका मॉड इज ऐसा। तो याद आ रहा है, मॉड एफ एक्स इक्वल टू मॉड जी एक्स। अपना नोट्स देखो, सीधे सीधे मैंने बोला था अगर दोनों ही साइड मॉड है तो चुपचाप क्या ले लो, दिस प्लस माइनस कर दो। तो एक तरीके से दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, x² - 5x + 4 इज पॉजिटिव वाला, या फिर एक पॉसिबिलिटी आ रहा है x² - 5x + 4 इज -x² + 4, माइनस वाला, बस सिंपल दो पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इज फेयरली इजी। व्हाट डू वी गेट हियर, x इज 5/8। ऑल राइट, तो ये सोल्यूशन आ गया। केसेस वेसेस बनाने ही नहीं है, सीधे सीधे मोड ओपन करो, और ये वाला क्या बन जाएगा, 2x² - 5x इज 0। तो ये तो फैक्टराइज ही हो गया, x इज आइदर 0 और 5/2। तो ये तीन सोल्यूशन आ गए। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ वन। ओके, सॉरी, दिस इज द सिक्स्थ वन। आई थिंक सेवंथ तो आप कर सकते हो। सेवंथ को वैसे करने का एक और तरीका है, आई हैव नॉट टॉट दैट येट, बट फिलहाल सेवंथ को कन्वेंशनल वे से कर सकते हो। व्हाट इज द कन्वेंशनल वे, पिवट पॉइंट क्या क्या है, जैसे पहले वाले में से 5 कॉमन निकालो, जबरदस्ती दे रखा है। दूसरे वाले को 2x - 3 लिख लो, मॉड के अंदर प्लस लो चाहे माइनस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और तीसरा वाला 3x - 2 है। तो इसमें दिस इज प्रिटी सिमिलर टू, हाँ सॉरी 8/5 समझ जाओ यार, ठीक है ना। हाँ, दिस इज प्रिटी सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन फोर्थ सम, सॉरी, हाँ फोर्थ सम। तो ये कर लो खुद से एक बार ट्राई, बट ये किसी और मेथड से करूंगा मैं। इसको करने का एक और तरीका होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद क्या है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है वो।
क्वेश्चन 2 का 1 to 10 एक्सेप्ट 5। तो क्वेश्चन 2 में मैं कौन से कर रहा हूँ मैं पहले ही बता देता हूँ, बाकी और कोई एक्स्ट्रा पूछना है तो पूछ लेना। तो क्वेश्चन 2 में एक तो चलो थर्ड कर देता हूँ, 1 and 2 तो सुपर डुपर इजी है, थर्ड, फोर्थ, 6 कर देता हूँ, चलो 7 कर देता हूँ, और आई थिंक 10 सही रहेगा, 9 तुम खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है 10 सही रहेगा। चलो ये वाले कर रहा हूँ, ये 5। तो थर्ड देखो, थर्ड इज फेयरली इजी आई थिंक। मैंने क्या सीखा था, x-2 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+4। तो मैंने इसको दो तरीके से करना बताया था, या तो तुम इसको ऐसे ओपन कर लो, ये मैंने लास्ट टाइम इनफैक्ट सेम टू सेम सम सॉल्व करके भी दिखाया था, या तो ये कर लो या फिर स्क्वायर कर लो, तुम्हारी मर्जी। अगर दोनों साइड मॉड है तो स्क्वायर बोथ साइड्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली व्हेन बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव। तुम्हें जो अच्छा लगे करो, मैं तो स्क्वायर कर रहा हूँ। तुम वैसे भी कर सकते हो, माइनस दिस और दिस के बीच में लाई करेगा, वॉट एवर इट इज। ओके, तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या बन चुका होगा, x-2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x+4 का स्क्वायर। मॉड्यूलस का स्क्वायर इज एज गुड एज x का स्क्वायर, ये समझ आता है क्या? मॉड x या तो प्लस x होगा या माइनस x होगा, बट स्क्वायर करने पे वो x स्क्वायर ही होगा। आई होप ये समझता हो सबको। तो वो स्क्वायर करने पे ये बन रहा है, नॉन स्क्वायर वाली मेथड से भी आएगा, कोई इशू नहीं है। अब इसको इस साइड लिया तो x-2 का स्क्वायर माइनस x+4 का स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। अभी फिलहाल ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी मतलब 2x+2 इंटू a माइनस बी मतलब दिस माइनस दिस कितना बन रहा है, -6 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो वो घूम फिर के देखो, 2 और 6 12 हो रहा है, बट -12 हो रहा है ना, तो -12 से डिवाइड कर दो, घूम फिर के ये बन रहा है बच्चों, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 ये बन रहा है बच्चों। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 यानी -1 टू इंफिनिटी। तो पहले वाले का आंसर ही आ गया। ठीक है, जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, क्विकली क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। तुम लोग चाहो तो उस मेथड से कर सकते हो, इस मेथड से तुम लोग ट्राई करके देख लो, ये वाले मेथड से। मॉड fx इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड gx, तो x-2 माइनस ऑफ x+4 एंड प्लस ऑफ x+4 के बीच में लाई करेगा। इसको भी सॉल्व करके देखो, दो इनइक्वालिटी बन रही है, एक इतना और एक इतना, ट्राई करके देखो, मैंने कराया था लास्ट लेक्चर ये। तो दोनों मेथड से वापस तो नहीं कराऊंगा, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। इसमें किसी को कुछ पूछना है पहले तो पूछ लो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो सर, बोलो। वो स्टेप नहीं समझा जिसमें -0 आ रहा है, वो कैसे है वो स्टेप? -0 मतलब कहाँ पे, विच स्टेप? वेट एक सेकंड, आप हाथ हटाओ एक सेकंड। हम्म, सेकंड एरो कैसे आया? ये वाला हाँ। a² - b², a² - b² इज a प्लस b ओ हाँ हाँ ठीक है सर, प्लस दिस समझा। इंटू a माइनस b, तो दिस माइनस दिस, सिंपल, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? चल, तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे बढ़ते हैं। चल, सो 3 के बाद 4 6, चलो 3 के बाद 4 ध्यान से देखना। इनइक्वालिटी बस यही है, थोड़ा सा और इरिटेटिंग हो जाता है, बट बेसिक्स तो वही है, जो इक्वालिटी वाले थे वही है, वो मॉड ओपन करो। तो जैसे फोर्थ वाले में अब देखो क्या बन रहा है। अब इसको अच्छे से ध्यान से सुनना, डाउट आए तो पूछ लेना, आई विल वेट फॉर यू। बट पहले मैं समझा रहा हूँ, अभी कॉन्सेंट्रेट करो 100%। मॉड तो एक ही है, ये वाला, यही एक मॉड है। तो इसी को रिजॉल्व करना है, मेथड तो वही था मैंने जो सिखाया था कि रिजॉल्व करो मॉड को। ओके, तो केसेस बनेंगे ना बच्चों, अगर याद आ रहा हो तो केस 1 क्या बनेगा, 2x-4 ग्रेटर देन 0, 2x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और केस 2 क्या बनेगा, अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन 0।
तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब टेक्निकली यही बचा, ये केस है तुम्हारा, समझ गया ना? ये तो इसमें क्या समझाऊं यार। और केस टू क्या है टेक्निकली, x लेस देन 2। तो दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस 2। तो डू नेवर एवर फॉरगेट टू राइट दीज कंडीशंस, क्योंकि सोल्यूशन का इसके साथ अपन इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों, ये मैंने लास्ट लेक्चर सिखाया था। तो दिस इज प्रोबेबली द सेकंड क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग ऑफ दिस टाइप, इनइक्वालिटी का। ज्यादा अपन ने लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं करे थे, आज भी करेंगे अपन ऑफ कोर्स। चलो, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। अगर ये केस है तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है इक्वेशन कैसा होगा बच्चों? मॉडुलस विल बी पॉजिटिव, तो मॉडुलस पॉजिटिव ओपन होगा तो उसको प्लस ओपन कर दो बस, बाकी तो सब कुछ सेम है एज इट इज। इस वाले केस में इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? मॉडुलस विल ओपन नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। तो आई होप सबको समझ आ रहा हो ये, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, x को इधर लिया तो x -3 लेस देन 0। अच्छा, इनफैक्ट ये तो सॉल्व भी हो रहा है डायरेक्टली, इसका मतलब x लेस देन 3 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। बट नेवर एवर टेक दिस एज द सोल्यूशन, पहले इसके साथ इंटरसेक्शन लो, हमेशा ओरिजिनल कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लो। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रेंजेस? इस बार रेंज है, वैल्यू नहीं है, रेंज आ रहा है। तो x लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 2 भी। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? डायरेक्टली लिख दूं? जल्दी बोलो, देखो यहाँ समझा देता हूँ। समझ रहा है? एक बोल रहा है 2 से इंफिनिटी, है ना, और एक बोल रहा है लेस देन 3, लेस देन 3, 3 से छोटा। तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? 2 और 3 के बीच में, बट 2 इंक्लूड हो सकता है। बात समझ आई? आई होप ये समझाओ। तो इस केस का सोल्यूशन आया 2 to 3। केस 2 का सोल्यूशन क्या जाएगा? इसको उधर ले जाओ, 5 लेस देन 3x और x ग्रेटर देन 5/3। तो x ग्रेटर देन 5/3 का इसके साथ इंटरसेक्शन लेना मत भूलना। तो इसका इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा? 5/3 से बड़ा, 2 से छोटा। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इसका सोल्यूशन 5/3 to 2 ही आ रहा है। 5/3 2 के पहले आता है, तो 5/3 से बड़ा, 2 से छोटा, तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? 5/3 to 2। तो आई होप ये सबको समझाओ कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ केस 2। मैंने सिखाया था कि फाइनल आंसर क्या होगा। केस 1 में जो भी आया है फाइनली वो चलेगा, केस 2 में जो भी आया है फाइनली वो भी चलेगा। तो फाइनल आंसर एक्चुअली क्या बच्चों? फाइनल आंसर इज केस 2 यूनियन केस 1, ऐसा दोनों का यूनियन करके लिखना पड़ेगा। और कितने बच्चों को समझ आ रहा है? 5/3 to 2 और फिर 2 से 3, तो 2 तक जा रहा है, ऐसे सोचो 5/3 से 2 तक जा रहा है, और फिर 2 से 3 भी जा रहा है और 2 भी इंक्लूड हो रहा है एक पॉइंट पे। तो इसको फिर दो रेंजेस में क्यों लिखूं? इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, 5/3 to 3। आई होप समझाओ सबको। दिस इज द आंसर। किसी को डाउट हो तो पूछो, किसी को डाउट हो तो पूछो। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ, आज किसी को कुछ डाउट? हेलो सर। हाँ, ये जो आपने और करके में वो कैसे लिखा आपने? और करके कहाँ पे यार? स्टेप बताना तो मेरे लास्ट को। स्टेप सर, लास्ट स्टेप, यार ये फाइनल तो मैंने आंसर। लास्ट टाइम बताया था, तू वापस लेक्चर देख। केस 1 का जो भी सोल्यूशन आता है और केस 2 का जो हाँ भी सर। सोल्यूशन आता है, हाँ वो दोनों का यूनियन लेते हैं, ये याद आ रहा है? हाँ सर। अब ये सर वाली रेंज क्या बोल रही है? वैसा करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट वो सब हट जाएगा। अरे देखना, 5/3 से 2 और फिर 2 से 3, हाँ सर, तो तो 5/3 दोनों to में। 3 लिख देना, हाँ हाँ सीधी सर, बात। ठीक है ठीक है, हाँ। चल, और कुछ पूछना है इसमें? चलो, अच्छी बात है कि समझ गया सबको। चलो, फोटो ले लो जल्दी से, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। इनफैक्ट 6th वाला चलो कर ही देता हूँ यार, 6th वाला देखो। अच्छा, इनफैक्ट एक काम करो, ऑफिशियली लिख ही लो अपनी नोटबुक में। एक काम करो, अपनी नोटबुक में लिख ही लो ऑफिशियली। इतनी बार आ रहा है कि अब मैं इसको लिखा ही देता हूँ मैं, हर चीज। मजा नहीं आ रहा मेरे को एकदम एज इट इज। एक्स, मॉड एक्स का स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर का मॉड इज सेम एज एक्स स्क्वायर। जल्दी बताओ, ये समझता है क्या?
एक्स स्क्वायर का मॉड लो, वो एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जीरो होता है, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो उसका मॉड इज ऑलवेज एक्स स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कितने बच्चों को समझ कि मॉड एक्स का स्क्वायर, यार मॉड एक्स क्या हो सकता है, या तो एक्स होगा या माइनस एक्स होगा, जो भी है। अगर एक्स है तो उसका स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होगा, अगर माइनस एक्स है तो उसका स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होगा। तो तुम मॉड एक्स के स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, दोनों सेम बात है, स्क्वायर है तो मॉड का कोई पॉइंट ही नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं। लगाओ हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे सिक्स्थ वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है ये देखो ऐसा बन रहा है, अच्छे से सोचना है इसको, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसी चीज को तुम एक्स स्क्वायर को अगर तुम चाहो तो ये लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ध्यान से देखो क्यों लिखा है मैंने ऐसा, वो दोनों सेम बात है, हो सबको समझाओ ये। तो लेट मॉड एक्स बी टी, फिलहाल एक काम करो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा देख के ये, तो एक काम करो मॉड एक्स को टी डाल दो, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना? तो ये तो फैक्टराइज हो रहा है, ये बन रहा है टी माइनस टू इंटू टी प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बट अपने कन्वीनियंस के लिए अपन ने सब्सटीट्यूशन यूज करा था, अब तुम्हें वापस से बेसिकली टी को मॉड एक्स रख देना चाहिए, ठीक है? आई होप ये समझ आई हो मेरी बात। तो अब ध्यान से देखो, जहां जहां पे लाइफ इजी हो रही हो, जहां जहां पे लाइफ इजी हो रही हो, वहां वहां पे लाइफ इजी कर लेना चाहिए। ये देखो एक बात ध्यान से देखना प्लीज, अच्छे से समझना ये बात। मॉड एक्स और ऊपर से प्लस वन, कितने बच्चों को समझ रहा है कि मॉड एक्स और प्लस वन हमेशा पॉजिटिव है? मॉड एक्स प्लस वन हमेशा पॉजिटिव है। वन प्लस मॉड एक्स में एक चीज ऐड करिए तो ये पॉजिटिव ही है। तो इफ देर इज सम पॉजिटिव ऑलवेज एक्सप्रेशन, ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन, उसको जीरो में फेंक दो, डिवाइड कर दो उस साइड। तो दिस इज एज गुड एज ये, और मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो ये तो मैंने लिखना सिखाया था लास्ट लेक्चर, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू चलेगा, या फिर टू टू इंफिनिटी चलेगा। आई होप सबको समझाओ, ठीक है? फाइनल आंसर इज दिस, वन प्लस मॉड एक्स तुम्हें समझ आना चाहिए, डिस्कार्ड कर दो, जीरो में फेंक दो, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है। हाँ मॉड रिजॉल्व करना भी चलेगा निशिम, बिल्कुल चलेगा, बट मुझे तो दिख रहा है कि ये फैक्टराइज हो रहा है, तो मैंने ऐसे सॉल्व करा। हर्ष, कन्वेंशनल मेथड इज टोटली फाइन, टोटली फाइन, बिल्कुल चलेगा कि x ग्रेटर देन जीरो रखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो रखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, बिल्कुल चलेगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या ये चलेगा तुम लोगों को, क्या ये चलेगा, बस ये बताओ। दिस वॉज लाइक रिलेटिवली इजियर, क्योंकि इसमें केसेस नहीं बने, देखा जाए तो बहुत इजिली सॉल्व हो गया। ये भी चलना चाहिए, वो वाला कन्वेंशनल मेथड तो चलेगा ही चलेगा सबको, कि मॉड एक्स को उधर ले आके पॉजिटिव ऑर्जिटिव ओपन कर दिया फलाना ढिमका, बिल्कुल चलेगा। गुड, स्टिक टू कन्वेंशनल मेथड, यू विल नेवर गेट रॉन्ग आंसर। बट कभी कभी मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, अनकन्वेंशनल तरीके, जिससे ज्यादा जल्दी आंसर आ जाए। कन्वेंशनल मेथड से कभी गलत नहीं आएगा, बट ये हो सकता है कि कभी कभी लेंदी हो जाता है, और हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देख लेंगे तो हमारा कम हो सकता है सोल्यूशन, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हें और अलग अलग वेज ऑफ थिंकिंग भी सिखाता जाऊंगा, ओके? चलो कॉपी दिस, मतलब टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। सेवन तो कर रहा हूं मैं, चलो आगे बढ़ते हैं। यार मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू मैंने लास्ट लेक्चर सिखाया था, मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है तो मैंने सिखाया था कि आइदर माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए या फिर ए टू इंफिनिटी होगा। मैंने लास्ट लेक्चर सिखा, अबे तुम लेक्चर देखते क्यों नहीं हो? मुझे समझ नहीं आता बे, फालतू के क्वेश्चन पूछते रहते हो कि सर ये कैसे वो कैसे, अबे सब सिखा रखा है, एक बार पढ़ो ना घर जाके वापस। तो सेवंथ वाला क्या बोल रहा है, सेवंथ वाला ये बोल रहा है, मतलब जैसा जैसा लिखना तुम लिख लो,
this greater than 0. X square minus mod of 5x plus 8 greater than 0. So I think this is fairly easy यार. इसका बस कैलकुलेशन खराब हो सकता है बट कॉन्सेप्ट तो वही है. दो केस बनेंगे बच्चों. केस 1 क्या है? मॉड के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और केस 2 क्या है? केस 2 मॉड के अंदर वाला लेस देन 0. ऑलराइट, तो ये बन रहा है 5x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. मतलब टेक्निकली ये ऐसे ऐसे लिखा करो, ये आदत डालो लिखने की ऐसे. ये x का रेंज क्या है और इसमें क्या बन रहा है? x लेस देन माइनस 8/5. इस केस के अंदर मॉड पॉजिटिव ओपन होगा तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 ग्रेटर देन 0. इस केस के अंदर इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन 0. ठीक है, चलो बस यही है कि इसका सॉल्विंग पार्ट थोड़ा इरिटेटिंग है. तो ये क्या बन रहा है? माइनस बी प्लस माइनस, ये फैक्टराइज करना है अपन को. तो किसी भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स क्या होते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर याद हो तो. ठीक है, फैक्टर्स आर x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा. ओके, तो इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो कितना बन रहा है ये? 57. 5 प्लस माइनस रूट 57. अच्छा पहले ये लिख लेता हूँ, एक काम करो. अल्फा बीटा अगर रूट से तो ये फैक्टराइज होके ऐसा बनेगा ना. तो इसका वेवी कर्व समझ के क्या बनेगा? वेवी कर्व बनाओ, ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी. और अल्फा और बीटा अपन निकाल चुके हैं. 5 प्लस माइनस रूट 57 आया था ना, 25 और 32. हाँ, 5 प्लस माइनस रूट 57/2. तो एक ये आ रहा है यूनियन 5 प्लस रूट 57/2 टू इन्फिनिटी. तो इतना कचरा आंसर आया पहले वाले का. और दूसरे वाले का क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन 0. तो इसके रूट्स क्या बन जाएंगे? ओ एक सेकेंड, नाइस, बी स्क्वायर माइनस 4ac. अच्छा पहले रुको, मैं इसको कंप्लीट तो सॉल्व कर लूं, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ. तुम्हारा ये जो सोल्यूशन आया है, डू नॉट फॉरगेट आई ऑलमोस्ट डिड, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना मत भूलना. नेवर फॉरगेट टू टेक इंटरसेक्शन विद द ओरिजिनल कंडीशन इफ यू रिकॉल. ठीक है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि तुम्हें याद हो जाए कि यार ये मत भूलना बस. We are working under this case, तो take intersection with this. So now this has become very irritating. Root 57 roughly कितना होगा? Root 57 roughly कितना होगा? Let's say 7.5 मान लो. मुझे नहीं पता 7.5 7.6 कुछ होगा. 7.6 मान लो. Okay. 7.5 is good, I think. Roughly. तो 5 और 7.5 का सब्ट्रैक्शन कितना होगा? माइनस 2.5/2. तो ये कितना हो रहा है रफली? माइनस 1 पॉइंट समथिंग, माइनस 1 पॉइंट whatever, माइनस 1.2 मान लो. ठीक है, माइनस 1.25. और 5 प्लस रूट 57 कितना हो जाएगा? 5 और 7.5 कितना होता है? 5 प्लस 7.5 इज 12.5. तो 12.5/2 इज लाइक 6.25. तो ये दोनों ऐसा आ रहा है. इंटरसेक्शन लेना है तो मैं प्रॉपरली बना रहा हूँ ऐसा ऐसा. एक बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी टू दिस एंड दिस टू इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू दिस टू इन्फिनिटी. और एक बोल रहा है माइनस 8/5 से इन्फिनिटी. तो माइनस 8/5 कितने बच्चों को समझा? ये वाला, इट इज माइनस 1.6. तो इसको इन्फिनिटी तक खींच दो. तो फाइनल इसका सोल्यूशन देखो कितना गंदा आ रहा है. आई होप सबको इंटरसेक्शन समझाओ. आई होप सबको इंटरसेक्शन समझाओ. तो कितना गंदा आ रहा है इंटरसेक्शन देखो. माइनस 1.6 से 1.25. तो इससे आंसर क्या बन रहा है? माइनस 1.6 मतलब माइनस 8/5 से माइनस 1.25, मतलब ये घटिया वाला रूट 5 माइनस रूट 57/2 यूनियन ये वाला तो अभी भी है 5/2 टू इन्फिनिटी. पहले केस का आंसर ये आया बच्चों. ठीक है, दूसरे केस का फॉर्चुनेटली फॉर अस सेकंड इक्वेशन बहुत ही आसान है. ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0. कितने बच्चों को समझा इसका सोल्यूशन आ रहा है? ऑल रियल, हाँ है ना. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब कब होगा? तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसका डी नेगेटिव है. तो अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है. तो इसका सोल्यूशन है ऑल रियल नंबर. बट ये इसके साथ इंटरसेक्शन लेना मत भूलना. तो एवरी रियल नंबर का इंटरसेक्शन विद दिस क्या होता है? इसका सोल्यूशन 2 क्या रहा है? S2 माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 8/5 ये आ रहा है बच्चों.
S2। अबे लो लो, तो जो फाइनल आंसर होता है वो क्या होता है बच्चों? केस 1 का सोल्यूशन यूनियन केस 2 का सोल्यूशन। तो ध्यान से देखो, केस 1 और केस 2 का यूनियन क्या रहा है? एक बोल रहा है माइनस इंफिनिटी टू -8/5, फिर ये देखो दूसरा क्या बोल रहा है, फिर -8/5 से ये नंबर एंड ये। तो आई होप सबको दिख रहा हो, ये इतना यूनियन समझ आ रहा हो कि माइनस इंफिनिटी टू -8/5 और फिर -8/5 से ये इज एज गुड एज माइनस इंफिनिटी से ये। समझ जाओ इतना तो ये यूनियन 5 प्लस √57/2 टू इंफिनिटी, खत्म। तो ये इसमें बस कैलकुलेशन गंदा था, कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल ही था, वही का वही बार बार जो कर रहे हैं। बस ये कि यहाँ कैलकुलेशन काफी बेकार था इसका। लिख लो इसको, ओके। बस कैलकुलेशन सड़ा था और कुछ नहीं, मतलब टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। तो फाइनल आंसर इज हियर, दिस इज द फाइनल आंसर, ऑलराइट। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल डू 10th सम देन, बाकी सब तो सॉल्वेबल है, ओके। किसी को कुछ पूछना है तो एक काम करो, आई एम अनम्यूटिंग राइट नाउ, प्लीज आस्क, गो अहेड। सर उधर हाँ, केस 1 के एंड में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा ना 5 माइनस √57 के उधर, नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 भी है ना। कहाँ नहीं पर नहीं, इक्वल टू 0? नहीं, हाँ यहाँ पे सॉरी, हाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, देख हाँ देखा, सॉरी। राउंड ही आएंगे। सर ये केस 2 के इक्वेशन में x बिलोंग्स टू रियल कैसे आया, नहीं समझ रहा। ये अबे तू इसको सॉल्व करेगा तो सॉल्व करने के लिए क्या करेगा? फैक्टराइज। बट द मिनट यस यू सर। ट्राई टू फैक्टराइज दिस, तुझे दिख रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो यस सर। 25 माइनस 32 लेस देन 0 है। तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है। तो अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 कब कब होगा? हमेशा। ऑलवेज। यस हाँ, सर। तो हाँ ऑलवेज इज द हाँ रियल, हाँ ऑलवेज आंसर आ गया। हाँ समझा सर, थैंक यू। एक्शन फिर घूम फिर के यही बचेगा, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन। यस सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो सर टेंथ करते हैं। हाँ बोलो। तो मैंने मीन्स जब सॉल्व किया तो ये मेथड से किया, बट नाउ आपने बताया कि एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। अच्छा, तो जब मैंने अभी वो मेथड से किया तो केसेस की जरूरत ही नहीं थी, तो इट्स ओके एग्जैक्टली ना, सही है, एकदम सही चलेगा है, ना? हाँ ओके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर ये करोगे कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरी गुड अप्रोच, दोनों साइड स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो यार एब्सोल्युटली राइट की केसेस की जरूरत ही नहीं बनेगी, एब्सोल्युटली राइट, ऑसम, वेरी गुड। चलो फोटो खींचो, दिस वाज विद सम, अच्छा फोटो तो खींच चुके हो, मैंने टाइम भी दे दिया था। चलो चलो फिर 10th वाला क्या बोल रहा है? अब 10th वाला देखो, मैं अलग अलग तरीके से करना लाइक चाहता हूँ, मेरे को एकदम एकदम रेस्ट्रिक्ट करने का अपना मन नहीं करता, मेरे को जैसे मन कर रहा है मैं वैसे करता हूँ। देखो, बस ये कि मैं ध्यान देके करता हूँ। ये देखो, 2/mod (x - 4) ग्रेटर देन 1, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। अब मैंने जो कन्वेंशनल मेथड सिखाया है उससे गड़बड़ होगी ही नहीं, इम्पॉसिबल की गड़बड़ हो जाए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कन्वेंशनल मेथड से और ज्यादा इजीली थोड़ा सा कर सकता हूँ, तो ध्यान से देखना। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है क्या? बोलो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है क्या? मॉड ऑफ (x - 4) टेक्निकली पॉजिटिव नहीं है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, देख लो, पहले सुन लो अच्छे से, और जितना आर्ग्यू करना है कर लेना। बट कितने बच्चों को समझ रहा है कि सिंस डिनोमिनेटर में है, कितने बच्चों को समझ रहा है कि x एनीवे 4 नहीं हो सकता, x एनीवे 4 नहीं हो सकता, ये कितने बच्चों को समझा? अगर x को 4 रखता हूं तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तुमने सीखा होगा, ये पता ही होगा कि डिनोमिनेटर 0 तो कभी नहीं रख सकते, यू कैन नेवर पुट डिनोमिनेटर 0, व्हेनेवर डिनोमिनेटर इज गेटिंग 0 थिंग्स बिकम नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड अपन एक्सेप्ट नहीं करते। तो एनीवे मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि तुम प्रोसीड करने से पहले ही लिख सकते हो कि x कैन नेवर बी 4। अगर तुम्हारे सोल्यूशन में 4 आ रहा है तो भी तुम 4 को सब्ट्रैक्ट करके डिस्कार्ड कर दोगे, 4 हो ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अगर x 4 नहीं हो सकता तो अब बताओ क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी है? क्या ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव क्वांटिटी है?
हाँ है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बोलो, है ना? तो कितने बच्चों को ऐसा दिख रहा है कि मॉड लेस देन 2 दिख रहा ही है? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक मॉड एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन चुका होगा? मॉड ऑफ x माइनस 4 लेस देन 2। ओके, ये तो हमने सीखा है। मॉड x लेस देन 8 मतलब x बिटवीन -8 है, याद आ रहा है? इस पूरे में 4 ऐड करो, पूरी इनइक्वालिटी में 4 ऐड करो। इनइक्वालिटी में कुछ भी ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या बन रहा है? 2x6 आंसर। बट कितने बच्चों को समझा मैंने यहाँ पे धोखा किया है? ये आंसर है क्या? जल्दी बताओ, इज दिस आंसर? इज दिस फाइनल आंसर? नो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोगों ने ये नोटिस करा। फाइनल आंसर इज दिस। एज आई सेड, x4 कभी नहीं हो सकता, x4 कभी नहीं हो सकता, तो ये मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा। अगर ऐसे किया तो बहुत बढ़िया, यस, ऑसम, नाइस। आई होप डाउट्स आर टेकन केयर ऑफ, आई होप डाउट्स आर टेकन केयर ऑफ, ओके। ओके, चलो, तो इतना काफी है। अब अपन थोड़ा सा मॉड्यूलस पे और इनइक्वालिटीज करते हैं, बट इनइक्वालिटी तुम्हें बेसिक आइडिया लग गया है, ओके। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक सेकंड मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, आस्क फ्रॉम दिस वन। हेलो सर। बोलो। मेरे को ये नहीं समझा कि x-4 नेगेटिव भी हो सकता था ना? मॉड लगा है बबलू, मॉड लगा हुआ है। अच्छा, तो मतलब अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी फिर चेंज नहीं होएगा ना, चेंज नहीं होगा इसीलिए क्योंकि मॉड है, पहले मॉड तो। इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ सर, ओके। ठीक है। स्कूल में सिखाया था कि 2/0 इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो फिर अगर वैसा है तो फिर इट एक इज सेकंड, एक ग्रेटर सेकंड, एक देन सेकंड, 1 वापस ना। बोल, वापस बोल, वापस बोल, क्या सिखाया था स्कूल में? मतलब नॉट डिफाइंड लिखते हैं तो इट इज इक्वल टू ग्रेटर इन मतलब प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन नहीं समझा, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? So if it is infinity, then it is definitely greater than 1 ना। इंफिनिटी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, ये सिखाया गया है क्या तुम लोगों के स्कूल में? सर मतलब नहीं होता क्या? नहीं, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी, एब्सोल्यूट इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, ओके, लिटरली नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? ये डिफाइंड नहीं है। सुनो, ये डिफाइंड नहीं है। अगर ये डिफाइंड नहीं है तो हाउ कैन यू कंपेयर दिस विद अ डिफाइंड नंबर? बताना जरा। So but when we write infinity, it means like it's a very huge number जो हम नो, लोग को नहीं पता नो, है। बिल्कुल भी नहीं। तुमको अगर कोई ये बोलता है कि इंफिनिटी इज अ वेरी ह्यूज नंबर, देन ये गलत है। Infinity is not defined, it's not a huge number. When you say huge number, it is still a number. As long as you are able to write something, it is still a number, it is not infinity. Infinity is not defined. वो तो हम लोगों ने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट डेवलप करा है कि नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो जो फाइनल वैल्यू होगी तो इन्फिनिटी बोलते हैं। बट वो वैल्यू डिफाइंड है क्या? नहीं। इसलिए तो तुम हमेशा ध्यान से देखो, जब भी अपन रेंज लिखते हैं ऑल रियल नंबर, क्या लिखते हैं अपन? ऑल रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, राउंड ब्रैकेट। यू कैन नेवर टेक समथिंग इक्वल टू इंफिनिटी। आर यू फॉलोइंग दैट? क्योंकि इंफिनिटी डिफाइंड ही Yeah, नहीं। sir. Okay. Okay, so that definition that infinity is a very, 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 very large number, it's wrong. It's not a number. It is not defined. Defined नहीं है, तो टेक्निकली तुम इंफिनिटी तुम लिख ही नहीं सकते। अगर तुम लिख रहे हो इंफिनिटी किसी कहीं पे भी, इफ यू आर एक्चुअली मेंशनिंग इंफिनिटी कि इंफिनिटी ग्रेटर देन 0, इंफिनिटी ग्रेटर देन 1, गलत है। द मिनट यू राइट इंफिनिटी, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग। इंफिनिटी एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है, नॉट डिफाइंड वैल्यू को तुम नहीं लिख सकते विथ अनदर वैल्यू, ठीक है? तो वो गलत है।
चलो, तो आयो फोटो सेशन हो गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे वैसे मॉडुलस इनइक्वालिटी तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है। मैं 2-3 और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव नथिंग मोर टू ऑफर इन मॉडुलस इनइक्वालिटी। अपन 2-3 और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर हुआ तो अपन ग्राफ वगैरह पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा ग्राफ वगैरह पढ़ना भी अपना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। तो एक दो और अगर अच्छे लेवल के सब मिलते हैं तो मैं वो करा देता हूँ। 8 नहीं कर रहा, 8 बहुत ईजी है, खुद से कर लो या फिर ग्रुप पे पोस्ट कर देना, कोई ना कोई सॉल्व किया होगा तो वो तुम्हें भेज देगा। आई थिंक इट इज वेरी इजी। सो प्रैक्टिस के लिए लेट्स डू क्वेश्चन 2 का 5th और 14 और 15। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस दे रहा हूँ और मैं बाकी आगे के सम ढूंढ रहा हूँ। बुकलेट में अच्छे सम्स कोई और दिखते हैं तो वो भी देता हूँ। मैं 2-3 अच्छे सम्स भी कराना चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट यू गाइस टू बी स्ट्रॉन्ग इन मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। अगर मॉड्यूलस का इनइक्वालिटी स्ट्रांग हुआ तो लाइफ थोड़ी सी आगे इजी हो जाएगी, बट यहीं पे अगर पोपट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आगे अपन और थोड़ा थोड़ा लॉग वॉग जब करेंगे तो लॉग तो इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लॉग मॉडुलस से। इसके बाद 1A 52, पहले ये क्वेश्चंस लिख लेना। क्वेश्चन 2 में पहले 5th पार्ट करना है। 5th पार्ट मैंने लास्ट टाइम स्किप कर दिया था। 5th पार्ट, 14th पार्ट, 15th पार्ट, 1A का 52। 1A का 52 भी इजी है यार, कुछ खास नहीं है। रुको और एक आध अच्छा ढूंढता हूँ। वनए का 52 तो आराम से हो जाएगा। मैं कोई बेटर देन दिस ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाते हैं अपन, देखते हैं तुमसे होता है कि नहीं। 1B का 11 ट्राई करते हैं। 11 थोड़ा सा आई थिंक जहरीला होगा। इलेवेंथ वाला थोड़ा सा पेनफुल होगा। और क्या दे सकता हूँ? ट्राई करो, जल्दी से स्टार्ट करो। चलो, और एक एक्स्ट्रा सम दे रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों के हो गए होंगे काफी सारे, कुछ लोगों ने ट्राई सॉल्व कर ही लिए होंगे। तो एक काम करो, जब तक ये ट्राई कर लो। उसके बाद 2C का 30। 2C का 30 मैं आज क्लास में नहीं करूंगा, बस ये एक्स्ट्रा सम दिया है उन बच्चों के लिए जिनका काफी हद तक हो चुका है क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, अरे देख लो ना 2C एक्सरसाइज कहाँ पर है। पेज 45 के आसपास होगा, 45। ये पेज 45 पे। चलो, तो ये क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं अभी। अबे इन चैप्टर का क्वेश्चन 2 पे। इन चैप्टर 1 का क्वेश्चन 2, फिर 1B का 11, फिर 2C का 30। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में मार्क कर लो, मैं पूरा रब कर दूंगा अभी ये।
क्योंकि मेरे को भी सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए। व्हाट इफ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय वेवी कर्व मेथड? अबे वेवी कर्व लगाने के पहले मॉडुलस ओपन तो करेगा ना। आर्जव, before you apply VV curve, you have to resolve the mod. That means it has become a question of mod. Simple. Directly VV curve कैसे लगाओगे? चलो स्टार्ट करो। तो अगर मैंने अनम्यूट किया हो, ऐसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बट अगर तुम ध्यान देते हो तो इन चैप्टर 1 का जो पहला क्वेश्चन, ये 5th वाला, हैव वी डन सच सम? हाँ, मैंने प्रॉपरली मेथड भी सिखाया है कि अगर मॉडुलस सेपरेट है, मॉड अगर सेपरेट है, तो याद आ रहा है क्या करते थे? सेपरेट मॉड है, सेपरेट मॉड है तो नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। ट्राई करके बताओ 5th वाला। दिस चैप्टर विल गेट ओवर बाय 10th ऑफ अक्टूबर। बाय 10th अक्टूबर को क्या है? व्हाट इज देयर 10th अक्टूबर को? मेजर टेस्ट। ओहो बड़ा पेन है भाई। 10 अक्टूबर मतलब एकदम क्लोज एंड मीट होगा ऐसा। वी हैव 20 डेज ना, तो 20 डेज मतलब रफली थोड़ा मुश्किल होगा यार। 10 अक्टूबर को मेजर टेस्ट रख दिया गधों ने। कर लेंगे, चलो हो तो जाएगा, हो जाएगा। 10 अक्टूबर को ही रख दिया और तो। चलो जल्दी ट्राई करो। ये वाला हो गया। तो इसमें दो मॉडुलस है, दो मॉडुलस है तो दो क्रिटिकल पॉइंट हैं। कौन से? -2 और 1। तो केसेस क्या बनेंगे? पहला केस x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2, पहला केस ये बनेगा। ऑलराइट, दूसरा केस क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू -2 टू 1। और तीसरा केस क्या बनेगा? पहले पहला और दूसरा करते हैं, तीसरा केस बाद में लिखता हूँ। तो अगर x -इंफिनिटी टू -2 है तो सारे मॉडुलस नेगेटिव ओपन होंगे। तो ये क्या बन जाएगा? पहला वाला -(x+2), ये नेगेटिव ओपन होगा, बट बाहर ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो वो प्लस बन जाएगा बच्चों। ऑलराइट, ये लेस देन x -3/2 ऐसा बन रहा है। तो क्या बन रहा है बच्चों? -x और x तो कैंसिल हो गया, -2 और -1 कितना होता है? -3। तो x ग्रेटर देन -3/2 बन रहा है घूम फिर के। बट नेवर फॉरगेट टू टेक इंटरसेक्शन विद दिस थिंग। तो पहले केस का सोल्यूशन क्या रहा है बच्चों? इंटरसेक्शन लोगे तो -3/2 से बड़ा चाहिए बट -2 से छोटा चाहिए, तो -3/2 टू 2। सेकेंड केस में -2 टू 1 में, तो x -2 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, तो ये वाला नेगेटिव ओपन होगा अभी भी, बट ये वाला, सॉरी, ये वाला पॉजिटिव ओपन होगा अभी,
बट ये वाला अभी भी नेगेटिव होगा, तो बाहर ऑलरेडी एक माइनस साइन था, तो ऐसे एडजस्ट कर लो। आई होप दिख रहा हो कि एक एक्स एक्स यहाँ से कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है, एक्स प्लस एक्स लेस देन -5/2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, नल, कुछ भी नहीं है। माइनस -5/2 से छोटा चाहिए, तो अगर देखोगे तो -5/2 तो और छोटा होता है। एक ऐसा बोल रहा है और एक ऐसा बोल रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑलराइट उसके बाद थर्ड केस क्या बन रहा है, थर्ड केस इज x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ऑलराइट, तो अगर x 1 टू इंफिनिटी है तो दोनों मॉड पॉजिटिव ओपन होंगे, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। बट ये माइनस साइन किसके कारण आया, पहले से जो लिखा था उसके कारण आया। बट x-1 का मॉड इज जस्ट x-1। ऑलराइट, तो ये दोनों फिलहाल कैंसिल हो गए। 2 + 1 3, x ग्रेटर देन 3/2 आ रहा है बच्चों इसका। तो सेट 3 का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन मत लेना भूलना। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो सेट 3 क्या बन रहा है, 1 से बड़ा चाहिए और 3/2 से भी बड़ा चाहिए, तो गुड, 3/2 टू इंफिनिटी आ रहा है सेट 3, सोल्यूशन फॉर 3। तो फाइनल आंसर क्या है बच्चों, फाइनल आंसर हर केसेस का यूनियन लेते हैं, हर केसेस का यूनियन लेते हैं। तो यूनियन लोगे तो -3/2 टू -2 यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी। ठीक है, पीछे आंसर अलग दिया है। ओके, एक सेकेंड, फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है, 9/2 टू इंफिनिटी। हाँ, व्हाट, अरे ऐसे कैसे, 9/2 टू इंफिनिटी, मैंने गलत किया क्या, अच्छा एक सेकेंड, मैंने गलत ही किया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैंने, रुको 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 रुको, अरे हाँ, अरे सॉरी यार, अरे, अरे ध्यान ही नहीं दिया यार, अरे यार ये भी नल सेट है, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया। एक बोल रहा है -∞ टू -2 और एक बोल रहा है -3/2 टू इंफिनिटी, सॉरी मैं माइनस मिस्टेक कर दिया, सॉरी। ये नल सेट है यार, इन दोनों का इंटरसेक्शन है ही नहीं। और इनफैक्ट यहाँ पे भी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, फिर देन 3 + 3/2 बन रहा है, 3 -3/2 नहीं बन रहा है, सॉरी, पूरा ही कचरा कर दिया, मेरा ध्यान कहीं और है आज। तो फाइनल आंसर इज, ये दोनों तो नल सेट है, तो फाइनल आंसर 9/2 टू इंफिनिटी आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे सही है, बुकलेट के पीछे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, ध्यान ही नहीं दिया। चलो नेक्स्ट ट्राई करो जल्दी से, 14। इनफैक्ट 15 तो बाद में कर सकते हो यार खुद से, 15 का मतलब समझता है क्या सबको, 15 का मतलब समझता है सबको। पहला वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करो और दूसरा वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन, तो थोड़ा लेंदी है। 14 कर लेते हैं, 15 घर पे करो यार, अभी टाइम इतना फोकट वेस्ट करने का पॉइंट नहीं है। फोर्टीन ट्राई करो। चलो 14 ट्राई करो, आई विल रब दिस ऑफ। मॉड ऑफ x -1
अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करते चलो, अगर लाइफ इजी हो रही है तो बना लो। कितने बच्चों को ये स्ट्राइक करा है इस क्वेश्चन में? इसको 0 में फेंक दो। कितने बच्चों को दिख गया ये पहले ही? x माइनस 2 नहीं, मॉड x प्लस 3 को। एक बच्चा गलत बोल रहा है। मॉड ऑफ x माइनस 2 को 0 में फेंक सकते हो क्या? नहीं, मुझे नहीं पता है पॉजिटिव है नेगेटिव है। बट मॉड x प्लस 3 को 0 में फेंक सकते हो क्या? हाँ, mod x plus 3 can be thrown to 0 because it is always positive. So the question is as good as mod x minus 1 upon mod x minus 2 less than equals to 0. चलो बताओ कैसे सॉल्व करें। अब मतलब इसमें क्या ही बताऊं यार, अब सबको समझ ही क्या होगा। केस 1 क्या है बच्चों? x या तो 0 से बड़ा है, और केस 2 क्या बच्चा है? x या तो लेस देन 0 है। तो केस 1 में क्या बन जाएगा? अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड विल बी पॉजिटिव, बाकी इनइक्वालिटी तो एज इट इज। और केस 2 क्या है? अगर x नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा। ऑलराइट, तो फ्रॉम हियर वेवी कर्व, सिंपल वेवी कर्व 1 2, तो क्या बन रहा है? लेस देन इक्वल्स टू 0 बोला है, तो लेस देन वाले के लिए 1 to 2, बट 2 पे राउंड ब्रैकेट होगा बच्चों। 2 पे राउंड ब्रैकेट इसलिए होगा क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में। और इसके साथ इंटरसेक्शन लेना मत भूलना, इसके साथ इंटरसेक्शन लो। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? यही है, दिस इज सोल्यूशन 1, सेट 1 का सोल्यूशन यही है, इंटरसेक्शन यही है, दिस ओनली। इसमें देखो माइनस माइनस एडजस्ट कर लो, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकल रहा है, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकल रहा है, तो वही कैंसिल हो रहा है लेफ्ट साइड में ही, तो आगे बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ये बन रहा है। तो इसका भी कर्व क्या बन रहा है बच्चों? -2 एंड -1 दिख रहा है क्या बच्चों? -2 to -1 बोलो। और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लो, इसके साथ इंटरसेक्शन यही आ रहा है, नेगेटिव में ये नेगेटिव ही है। ऑलराइट, तो फाइनल आंसर क्या है? पहले केस का और दूसरे केस का यूनियन। आई होप समझाओ। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, केस 2 में लेस देन 0 है। हाँ सही किया यार ये, नथिंग टू वरी अबाउट, बस ये लिखा गलत है। लिखते कैसे हैं? पहले नेगेटिव वाला लिखोगे ना, फिर पॉजिटिव वाला लिखोगे, तो यूनियन लिखोगे तो पहले ये आएगा फिर वो आएगा, बट वो ठीक है, अंडरस्टूड था। ठीक है, एक काम करो यार, बाकी क्वेश्चंस घर पे करना, मैं एक काम करो होमवर्क बना के दे दूंगा। अब क्लास में खाली क्वेश्चन क्वेश्चन इक्वल टू यहाँ पे ले लिया ना भाई, इक्वल टू 0 यहाँ ले लिया, दोनों केस में इक्वल टू 0 थोड़ी लूंगा। कितनी बार भाई भाई क्वेश्चन पूछते रहोगे यार। अबे ये इक्वल टू 0 तो क्वेश्चन के कारण आया है, केस के कारण नहीं। ये तो इसके कारण आया है, क्वेश्चन में इक्वल टू 0 दिया इसलिए लिया है। चलो इनफैक्ट तुम बाकी क्वेश्चन खुद से कर लेना अभी घर पे, खाली नहीं तो क्लास में बहुत कुछ सीखा ही नहीं आज अपन ने। तो आखिरी के 20-25 मिनट में थोड़ा सा कुछ सिखा देता हूँ मैं, ओके? अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। चलो तो ये रब कर रहा हूँ, ओके? आई विल रिमूव दिस। चलो, तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो भी वेवी कर का है। अच्छा, मॉडुलस का एक मेजर पार्ट जो बाकी है वो मैं एंड में कराऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आता कि अभी करा दूं। पहले चलो करा देता हूँ यार, क्यों वेट करें अपन। बट वो ज्यादा काम नहीं आता तो उसमें बहुत ज्यादा अपन को घिसना नहीं है। देखो, एक मॉडुलस को लेकर एक ये वर्ड भी आता है,
ये भी चलो ये सिखाई देता हूँ यार, नहीं तो आज के लेक्चर में ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा फिर। एटलीस्ट आई शुड टीच समथिंग, तो पूरा लेक्चर वेस्ट हो जाता है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी। सो व्हाट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी, अच्छे से समझना, बहुत इजी सी चीज है, नथिंग लाइक डिफिकल्ट अबाउट इट, बहुत इजी सी चीज है। तो जैसे x और y मान लो दो रियल नंबर है, ठीक है। सो फॉर एनी टू रियल नंबर्स दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू। और ये आई थिंक मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें समझ आता है क्या ये बताओ। x प्लस वाई और फिर उसका मॉड लो, बाद में एंड में मॉड लो, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड वाई, आया ना? बोलो, क्या ये समझ आता है कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा? दो नंबर लो 3 और 2, तो उनका एडिशन पहले कर लो और बाद में मॉडुलस लो। और राइट साइड क्या बोल रहा है, पहले ही मॉडुलस ले लो और बाद में ऐड करो। तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि हाँ इक्वल हो सकते हैं। बट एक और केस बनता है बच्चों, अगर मैंने दो नंबर ऐसे लिए 3 एंड -2, ध्यान से देखो, इफ x एंड y है 3 एंड -2, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, 3 -2 का मॉडुलस, है ना। और राइट साइड अभी भी क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ 3 एंड मॉडुलस ऑफ -2, तो राइट साइड अब हो जाएगा 5, ये बन जाएगा 1। कितने बच्चों को समझा? तो ये तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज का एडिशन ही है ना, दिस इज ऑलवेज एडिशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो ये वैल्यू इससे तो ग्रेटर देन या इक्वल टू रहेगी कि नहीं रहेगी, जल्दी बताओ। किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क, बट आई थिंक ये बहुत बहुत ऑब्वियस सी चीज है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क। बोलो, इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू ऐड टू दिस, कुछ पूछना है तो पूछ लो, बट आई दिस इज वेरी इजी। चलो ठीक है, तो अगर क्लियर हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, नेक्स्ट पार्ट समझना इसका अच्छे से। ये कितने बच्चों को समझेगा, यही क्वांटिटी इससे बड़ा होगा, यही क्वांटिटी इससे हमेशा बड़ा होगा, इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड ध्यान से देखो, मॉड एक्स और मॉड वाई का डिफरेंस है, तो मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, मतलब तुम एक्स और वाई को कुछ भी लो, ये हमेशा सब्ट्रैक्शन में ही आएगा। तुम एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कुछ भी ले लो, मॉड लेने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये एक्चुअल डिफरेंस ही है, दिस इज एक्चुअल डिफरेंस। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि जैसे x को ले लो 3 और y को ले लो 2, तो ये तो 5 बन जाएगा 3 + 2 का मॉड, बट ये वाला साइड हमेशा डिफरेंस ही रहेगा 1। बात समझी? तो 5 1 से बड़ा है, बट अगर एक बार 3 और एक बार -2 लेते हो तो ये इसके बराबर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। x को 3 और y को -2 डालो तो 3 - 2 का मॉडुलस 1, और यहाँ पे x को 3 डालोगे तो मॉड ऑफ 3 इज 3, मॉड ऑफ -2 क्या होता है, मॉड ऑफ -2 2 ही होता है, तो ये भी 1 बचेगा हमेशा। समझ आ रहा है? तो ये इसके बराबर हो सकता है, अदरवाइज हमेशा इससे लेसर ही होगा। आई थिंक ये बहुत ऑब्वियस सी चीजें, मेरे को इसमें मतलब मेरे को आई डोंट नो व्हाट टू एक्सप्लेन, आई थिंक दिस अंडरस्टूड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होता है वो समझना, ठीक है, कि ये इक्वालिटी कब अपीयर होगा। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई हमेशा लेस देन ये होता है, बट उसमें लिखा हुआ है लेस देन इक्वल्स टू, तो ये इक्वल्स टू ये कब होगा, इक्वालिटी का मतलब समझ रहे हो, इक्वालिटी कब अपीयर होगी, कोई मुझे समझाएगा बताओ, ये इक्वल्स टू ये कब होगा? यस वेरी गुड, when both are positive, okay, when both are positive is not the only condition, ध्यान से देखना। अच्छा एक काम करो, -3 और -2 लो, -3 और -2 लो, क्या ये ट्रू है जल्दी बताओ। -3 एंड -2 लो, तो -3 और -2 इज -5, -5 का मॉडुलस इज 5, यहाँ पे पुट करोगे 5, तो 5 = 5 आ रहा है बच्चों। तो तुम लोगों को समझ आना चाहिए कि इक्वालिटी कब अपीयर होती है, when the answer is actually same sign, either both are positive और both are negative, बट उसमें भी तुम गलतियां करोगे। कायदे से देखो, या तो दोनों पॉजिटिव हो, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, या फिर एक्स और वाई नेगेटिव हो, तो इसको rather than writing it as two separate conditions ऐसे लिख सकते हैं। देखो सेम साइन का मतलब यही होता है कि नहीं बताओ, सेम साइन का मतलब यही होता है कि नहीं, बोलो।
अगर दो नंबर्स का साइन सेम है तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, है ना? ये बात समझ आ रही है क्या? दिस इज द कंडीशन। बट इसमें हमेशा गलतियां ये होती हैं, एक्चुअली ये भी चलेगा। मुझे बताओ, x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चलो x को 0 ले लो, तो क्या ये ट्रू है दोनों? अगर कोई एक नंबर 0 हो जाता है तो क्या ये ट्रू है? ये दोनों इक्वल है क्या? हाँ है। तो 0 क्यों मिस करूं मैं? एक तरीके से टेक्निकली देखा जाए तो व्हाई डू आई मिस दैट केस ऑफ 0? आई एम लूजिंग सोल्यूशन अगर मैं इक्वल टू 0 वाला केस नहीं लेता हूं। तो सेम साइन या 0 भी चलेगा एक्चुअली में। तो इक्वालिटी का ये इक्वल टू ये दे दिया तो तुम्हें एक मॉड रिजॉल्व नहीं करना है, तुम्हें क्या बोलना है? अगर किसी ने दे दिया कि भैया मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ प्लस जी, अगर ये दे दिया है क्वेश्चन बना के, ये क्वेश्चन बना के दे दिया है और बोल दिया सॉल्व फॉर एक्स, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि इसको एक्चुअली मॉडुलस सॉल्व नहीं करना है, बेवकूफ बना के दिया हुआ है, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं अरे ये तो इक्वालिटी दे रखा है ट्राइंगल इनइक्वालिटी का, है ना? तो सॉल्व फॉर एक्स मतलब ये तो इक्वालिटी अपीयर्स वाला केस बन रहा है, तो इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या होगा यार? ये इक्वल्स टू, ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? फ इंटू जी। कितने बच्चों को समझाइए? इससे जो भी सॉल्व करके आएगा वी कर से दिस इज सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फॉर एक्स। कोई ऐसा है जिसको इसमें पूछना है ये वाला पार्ट? तो अब भी पूछ लो, आस्क नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस कि मैंने क्या लिख दिया सर, आप बिना मॉड रिजॉल्व किए कैसे लिख सकते हो, तो अभी पूछ लो। इसमें मॉड रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो डायरेक्टली आ रहा है कि ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, ये दिया है। अगर ये दिया हुआ है तो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो स्पेशल केस मतलब ये हमेशा इसके बराबर होगा एज लॉन्ग एज दिस इज ट्रू, तो ये इज ऑलवेज इक्वल टू एज लॉन्ग एज दिस इज ट्रू, तो दिस इज द सॉल्यूशन। इसको वीवी कर्व लगा के जो भी सिंपलीफाई करना होगा कर लोगे, बट यही आंसर है, सिंपल, खत्म। पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज लुक एट दिस, अदरवाइज लुक एट दिस। इसका इक्वालिटी कब अपीयर होगा जल्दी बताओ, कोई बता सकता है? ये डिफरेंस के बराबर कब होगा? सोच के देखो, वैसे समझ ही आ रहा होगा यार, अपोजिट साइन होगा यार। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव डालो तो ये भी डिफरेंस आ जाएगा और ये भी डिफरेंस आ जाएगा। तो एक्स इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0 भी चलेगा, लेस देन 0 नहीं, इक्वल टू 0 भी चलेगा, ठीक है? तो मैंने एक एग्जांपल ऐसे लिया, ये वाला ऐसे लिखा था मैंने, तो चलो इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो। इनफैक्ट ये वाला रुको मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाता हूँ। बट ऐसी दो चीजें होती हैं, ध्यान से देखो, बस इसमें चाहे चीजें उल्टी हो जाएंगी। Since this is true for any real number x or y, since this is true for any real number x or y, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इट्स लाइक x और y कोई से भी दो रियल नंबर ले लो, ये सेटिस्फाई होगा ही होगा। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है। तुम x और y को अपनी मर्जी से दो नंबर उठा के पुट कर दो, तो ऐसे सोच लो, y की जगह माइनस वाई रख दो। इफ यू रिप्लेस y बाय सम माइनस वाई तो भी इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज ऑलवेज ट्रू ना, तुम x और y कुछ भी ले लो। तो मैंने y की जगह एक काम करो, y की जगह माइनस टी डाल दो, ठीक है? y की जगह इस वाले में माइनस टी डालोगे तो x, y की जगह माइनस टी डालोगे तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये बन जाएगा, है ना? y की जगह माइनस टी डालोगे तो ये बन जाएगा। बट ध्यान से देखो, मॉड ऑफ माइनस टी इज एज गुड एज मॉड टी, है ना? मॉड ऑफ माइनस टी एज गुड एज मॉड टी। तो कितने बच्चों को समझा? ये वाला ही तो बन गया एक तरीके से। वही कहानी है यार, क्या बताऊं, मतलब दोनों सेम ही बातें हैं। तो x प्लस वाई का मॉड बोलो चाहे x माइनस वाई का मॉड बोलो, दोनों इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, दोनों इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। ये देखो, y को कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। y की जगह मैंने एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर लिया कि लेट y बी सम माइनस टी, तो y को माइनस टी रखा इस वाले में, तो यहाँ पे सब जगह माइनस टी रखा, बट यहाँ पे मॉडुलस था दोनों पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो x माइनस टी का मॉड भी इसके बीच में और इसके बीच में लाई करता है, x माइनस वाई का मॉड भी, ठीक है? तो ये लिख लो दोनों, इनको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अच्छा एक सेकेंड,
जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कोई मुझे बताएगा अब ये इक्वालिटी कब अपीयर होगी, जल्दी बताओ। तुमने y की जगह माइनस वाई टाइप रिप्लेस करा था, तो यहाँ पे भी रिप्लेस करना पड़ जाएगा बच्चों, एक तरीके से यहाँ पे भी रिप्लेस करना पड़ेगा। जब इसमें हर जगह y की जगह माइनस वाई लिखा है, तो यहाँ पे भी y की जगह माइनस वाई लिखा हो, तो ये इक्वालिटी कब अपीयर होगी, जब x इंटू माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0। समझ रहे हो? वैसे ये तो तुम्हें बहुत ऑब्वियस सी बात है, दिखना ही चाहिए। ये डिफरेंस है और ये एडिशन है, तो डिफरेंस एडिशन के बराबर कब हो सकता है, जब ये दोनों अपोजिट साइन हो। जब एक को -3 और एक को 2 लेता हूं, तो दिस माइनस दिस 5 बनता है। तो एब्सोल्यूट एडिशन तभी आएगा जब ये दोनों अपोजिट साइन होंगे, तो इक्वालिटी तभी अपीयर होगी ये, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, फिर समझ ही गया होगा। ये इक्वालिटी कब अपीयर होगी, जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम साइन है तो ये भी डिफरेंस, ये भी डिफरेंस, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। कॉपी दिस, कॉपी दिस, कॉपी दिस। और इनफैक्ट रुको 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 रुको, इतनी जल्दबाजी नहीं, सुनो। ये देखो याद आ रहा है इन चैप्टर 1 का 7 मैं एक फ्रेश एग्जांपल भी करके बता देता हूँ, तो एकदम दिमाग में घुस जाएगा कि हाँ यार ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी अच्छी चीज है, मतलब कभी कभी ये बहुत इजीली सोल्यूशन निकाल सकती है। ये देखो, ध्यान से देखो, तो ये वाला मैंने स्किप कर दिया था, मैंने बोला था किसी और मेथड से कराऊंगा। ध्यान से देखो, कितने बच्चों को दिख रहा है, ये है मॉड ऑफ कैपिटल एक्स, ये है मॉड ऑफ कैपिटल वाई, ठीक है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से ये क्या होता है बताओ, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई किससे बड़ा होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई से बड़ा होना चाहिए ना, जल्दी बताओ। ट्राइंगल इनइक्वालिटी यही सजेस्ट करता है ना, बोलो। तो एक्चुअली में नोटिस दिस, वी नो mod of this plus mod of this should be greater than equals to mod of this plus this, है ना, बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी। कितने बच्चों को दिख रहा है? और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5x माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2x, ये ऐड करो ना, ये क्या बन रहा है, 5x माइनस 2x इज 3x, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ये तो 3x माइनस 2 बन रहा है यार। ये हमें पता है, ये हमें कैसे पता है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। एक काम करो, इतना कॉपी करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। आई एम नॉट डन सॉल्विंग येट, नॉट डन सॉल्विंग येट, बट इतना कॉपी करो। वो प्रैक्टिस के साथ क्लिक हो जाएगा, डोंट वरी। बट वो दिख ही रहा था यार, 5x माइनस 5 और 3 माइनस 2x को ऐड करके वो तीसरा टर्म बन रहा है। तो जिस जिसको चमक गया वो आंसर निकाल के वेरीफाई कर लो, बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यार इतनी जल्दी आंसर नहीं है, मतलब इतनी जल्दी सीखने को नहीं मिलेगा आयन, ऐसा नहीं है यार। तुम लोग ये क्यों नहीं समझते हो कि यार तुम्हें पहले से कैसे याद आएगा, मतलब जब तक सिखाया ही नहीं है तब तक तुम्हें आएगा कैसे। मैंने सिखाया ही नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम करके बताऊंगा, सेकंड टाइम करके बताऊंगा, फिर थर्ड फोर्थ टाइम तुम ट्राई करोगे, तो पहली बार में नहीं चमकेगा तुम लोगों की ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लाइक मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी एबल टू सी। ऐसा इतनी जल्दी नहीं स्ट्राइक होती चीजें, ये सब तो टूल्स हैं। नहीं तो तुम बिना इसके भी कर सकते हो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, बट ये है कि कभी कभी इससे बहुत इजी पड़ जाता है, और कुछ एक दो स्पेसिफिक सम से वो इसी से होते हैं, ठीक है।
तो कॉपी दिस, इसका आंसर लिख देते हैं। कॉपी दिस, चलो। तो फाइनल आंसर क्या देगा बच्चों? देखो, चमक जाना चाहिए इतना कि हमें तो हमेशा पता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, है ना? बट क्वेश्चन के हिसाब से, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में इक्वालिटी दी हुई है ना। क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि भाई ये इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, हमें पता है कि मॉड दिस प्लस मॉड दिस इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, बट क्वेश्चन पूछ रहा है इक्वल टू, तो मतलब इक्वालिटी अपीयर्स वाला केस बन रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द इक्वालिटी इज अपीयरिंग, तो इक्वालिटी कब अपीयर हो रहा है? सो इट इज ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा बच्चों? जब ये दोनों सेम साइन होंगे, यानी जब एफ एक्स सॉरी 5x-5 इंटू 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। समझ आया? यही आंसर है, अब इसको सॉल्व नहीं करना। ये इक्वल टू ये एक ही पॉसिबिलिटी है जब ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यही आंसर है। सो दैट इम्प्लाइज, इसको तो क्या लिख सकते हो, 5 से डिवाइड कर दो। अरे 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों, -1 को सॉरी, 2x-3 बनाना है तो एक -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद तो वेवी कर्व है, तो वेवी कर्व क्या बन रहा है? 1 से 3/2। चलेगा सबको? ओके, आई होप समझाओ। किसी को कुछ पूछना है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछो। आदित्य, तूने एंड में आंसर गलत लिखा है, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि 3 - 2x है। ठीक है, कुछ पूछना है तो मैंने अनम्यूट कर रखा है, यू कैन आस्क। नहीं तो आज के लिए रैप करते हैं, इतना काफी है। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि यार मेरे को नहीं पता था मेजर टेस्ट जस्ट लाइक 20 डेज ही बचे हैं, तो अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि अपना मेजर लेक्चर का 45 to 50 मिनट्स तो होमवर्क डिस्कशन में चला जाता है, मे बी अब मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि होमवर्क वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हें यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? पेपर डिस्कशन मैं नहीं कर रहा, अबे थोड़ी सी शर्म करो बे, पेपर डिस्कशन इजी क्वेश्चंस थे, ग्रुप पे डिस्कस कर लो ना, पेपर डिस्कशन करना है इनको। तो मैं एक काम करूंगा, मैं वीडियो सोल्यूशन बना के शायद यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, बिकॉज आई थिंक दिस इज टेकिंग टू मच ऑफ आवर टाइम, द डाउट डिस्कशन, ठीक है? हाँ, मैं आज ग्रुप पे मैं होमवर्क पोस्ट करूंगा, आज इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा ही करूंगा मैं। कल 11 to 12 क्लास टाइम टेबल में दिया है। अच्छा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अगर कल है, बिफोर एनीबडी लीव्स, कल है तो कल आई विल टीच, डाउट सेशन नहीं है प्योर, ठीक है? इट्स नॉट अ प्योर डाउट सेशन, आई विल टीच, कल मैं पढ़ाऊंगा और कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएंगी। अच्छा, कल है, मैंने अपना टाइम टेबल नहीं देखा, सॉरी, बट इफ टुमारो वी हैव अ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। यार एक्स्ट्रा डाउट सेक्शन मैं खुद नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा खुद का टाइम टेबल, अरे तीन तीन बैचेज हैं यार, तुम जूनियर, फिर तुमसे एक सीनियर, फिर उनसे भी सीनियर जिनका जेई नहीं हुआ है, तो अलग से सेशन लेना मुश्किल ही है मेरे लिए। मैं डाउट मैं रिकॉर्ड करके भेज सकता हूँ, वो कर लूंगा, ठीक है? बट कल अपन पढ़ रहे हैं, कल डाउट नहीं है, टुमारो वी आर स्टडिंग। ओके, चलो बाय। अरे जिसको पेपर के डाउट है ग्रुप पे पोस्ट कर दो यार, सबने सॉल्व करके डिस्कस कर रखा है पेपर, ग्रुप पे डालो ना, अपने मैथ्स के ग्रुप पे।
मोस्ट प्रोबेबली ऑल यस। चलो बाय। टेस्ट में यू शुड हैव बीन गेटिंग मोर देन 60% मार्क्स। 60% से कम मार्क्स आ रहे हैं मतलब तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। बाय।